नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। खलीफा पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयान वाद खुश ऐलान हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद जमशेद अहमद कादरी साहिब बुलाते हैं आपके इस माथों के हवाले। नारे तकबीर, हाथ खड़ा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद जमशेद अहमद कादरी साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिल रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अर्रहमान फ़स्अल बिही ख़बीरा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना है और उसके हबीब ताजदार कायनात सरकार दो आलम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर करोड़ हा दुरूद व सलाम है। मोहतरमुल मुकाम लाइके सत्ताज़ीम पीरे तरीक़त रहबर शरीयत पीर साहबज़ादा मुहम्मद मसरूरुल हसन साहब मुर्शिद आबाद शरीफ और बाकी उलमाए कराम सना खानाने मुस्तफ़ा अहले इलाका मिलाद कमेटी के जुमला अहबाब और इस मस्जिद की इंतज़ामिया और तहरीक मिन्हाजुल कुरान के जुमला ओहदेदारान रफ़का और तमाम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज हम सब का बैठना इस बाबरकत रात में कबूल और मंजूर फरमाए। मैंने जो आए मुबारक तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ कराया है और फरमाया कि वो रहमान है। बोलिए क्या फरमाया? वो रहमान है। फ़स्अल बिही ख़बीरा, और उसके मुतालिक जानना चाहते हो, उसकी खबर पाना चाहते हो तो किसी बाखबर से पूछो। बेखबरों को उसकी क्या खबर कि वो क्या है। उसकी खबर अगर चाहते हो तो किसी बाखबर से पूछो। अब इस आये मुबारका की मैं तफसीर आपको समझाना चाहता हूं। वो शुरू यहां से करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। जिधर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुस्न के जलवे नजर आते हैं। जब ये हवा चलती है तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुस्न की कोई झलक नजर आती है।
जब इंसान बहते पानियों को देखता है, समंदरों को, झीलों को, नहरों को, आबशारों को जब बहता देखता है, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुस्न की कोई न कोई झलक नजर आती है। ऊंचे पहाड़ों को देखता है तो पहाड़ों की हैबत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुस्न की कोई झलक नजर आती है। लहलहाते खेतों को देखता है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुस्न की कोई न कोई झलक नजर आती है। अलगर्ज इस पूरी कायनात इंसानी में जहां भी निगाह उठा के बंदा देखता है, हर चीज में, हर सूरत, हर सू अल्लाह के हुस्न की कोई न कोई झलक नजर आती है। इंसान अजल से उसके हुस्न को देखने का तलबगार है। इंसान अलग से अबद से उसके हुस्न को देखने की ख्वाहिश रखता है कि जिस मालिक ने, जिस खालिक ने और जिस अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है, हम कभी शायद उसको देख भी सकते। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीदार की तलब पाकर कोहे तूर पे जाते हैं और कहते हैं रब्बे अरनी अनजुर इलैक, ऐ मौला अपना आप दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो कोहे तूर पर कोई उसको देखने की इल्तजा कर रहा है। कोई जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में उसके हुस्न को देखने की ख्वाहिश कर रहा है। किसी को वो हुस्न मिस्र के बाजारों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत में नजर आता है तो वो जुलेखा अपना तन, मन, धन, इज्जत, आबरू सब कुछ कुर्बान कर बैठती है। सारी तरफ कायनात में उसके हुस्न के जलवे नजर आते हैं। बंदा ख्वाहिश करता है कि तेरे हुस्न को देखो, तो उसने फरमाया मेरे हुस्न को देखा नहीं जा सकता, उसको तका नहीं जा सकता, तो ए मौला कोई सूरत तो बना। सो रब्बे कायनात ने जब सारी कायनात के हुस्न को समेटा और सारी कायनात का हुस्न जब एक वजूद में जमा किया तो वो इंसान बन गया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बड़ी आला और बड़ी आसन तकवीम पर पैदा फरमाया। सो रब्बे कायनात ने सारी कायनात के जलवों को जब समेटा और सारी मखलूक के जलवों को जब एक मखलूक में जमा किया तो वो इंसान का वजूद बन गया। फिर रब्बे कायनात ने इस सारी कायनात के हुस्न को जब फिर समेटा, उसको फिर महदूद किया, तो सारी कायनात का हुस्न पहले तो सारे इंसानों के अंदर समेटा, फिर जब सारे इंसानों के हुस्न को जब फिर महदूद किया तो वो रब्बे कायनात ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों में जमा कर दिया। फिर जब 1,24,000 पैगंबरों के हुस्न को मजीद समेटा तो वो 314 रसूलों में जमा कर दिया। फिर रब्बे कायनात ने 314 रसूलों के अंदर जमा करके फिर जब अपने हुस्न के कुल नजारों को फिर समेटा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खयार वलिदा आदम खमसुन नूहुम व इब्राहिम व मूसा व ईसा अलैहिमुस्सलाम। फरमाया जब सारी कायनात के हुस्न को 314 रसूलों में से भी समेटा तो वो 4 रसूलों के अंदर जमा कर दिया। वो अल्लाह का हुस्न जो सारी कायनात से शुरू हुआ था, वो अल्लाह का हुस्न जो हर सिमत बिखरा हुआ था, वो अल्लाह का हुस्न जिसके जलवे सारी कायनात के अंदर बिखरे हुए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसको समेटता गया, इंसानियत के अंदर जमा किया, अंबिया के अंदर जमा किया, रसूलों के अंदर जमा किया,
फिर 314 रसूलों में समेटा, फिर सारे हुस्न को जब फिर समेटा तो 4 रसूलों में जमा कर दिया। और रब्बे कायनात ने अपने हुस्न को, जब सारी कायनात के हुस्न को एक वजूद के अंदर बंद करना चाहा और एक वजूद के अंदर समेटना चाहा, तो मोहम्मद की जात बना दी। फरमाया जात मोहम्मद की है, उसी में सारी कायनात है। जात एक है मगर जमा उसके अंदर पूरी कायनात है। जात एक है मगर हुस्न सारा उसी में है। अगर किसी ने फरमाया आदम का हुस्न देखना है तो वो भी इसी में देखे, अगर किसी ने इब्राहिम का हुस्न देखना है वो भी इसी में देखे, अगर किसी ने हुस्न यूसुफ देखना है वो भी उसी में देखे। सारे अंबिया के हुस्न को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमा करके एक वजूद के अंदर रख दिया और फरमाया वो सारी कायनात के हुस्न का खुलासा है। बड़ी खास बात जो यहां करने वाला हूं कि पहले जितने पैगंबर थे वो जब आते और उसकी दावत देते, पैगंबर कभी अपनी दावत नहीं देता, अल्लाह की दावत देता है। अल्लाह लोगों को पैगंबर की तरफ मुतवज्जे करता है। ये उसकी खबर देते हैं, वो इनकी खबर देता है। ये उसका हाल बताते हैं, वो इनका हाल बताता है। हर पैगंबर जब आया और उसने अल्लाह की बात की, अल्लाह की बात की, पहली बात तो ये जान ले कि जितनी उम्मतें आई किसी एक से भी अल्लाह ने बराह रास्त ताल्लुक नहीं जोड़ा, किसी एक से भी। भाई मेरी बात सबको समझ आ रही है? सारों को? चलो माशा। किसी से भी, हर उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पैगंबर भेजा, फिर एक जाता, या एक ही उम्मत के लिए कभी ज्यादा पैगंबर भी आ जाते। हर पैगंबर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की दावत देता तो लोग जब कहते कि जिस खुदा की दावत देता है वो कहां है, उसको कैसे माने, तो उसके जवाब में वो पैगंबर मोजज़ा दिखाता, मोजज़ा दिखाता। अंबिया के मोजज़ात की तफसील है कुरान में, हदीस में, उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, मोजज़ा दिखाता। हर पैगंबर जब खुदा की दावत देता तो मोजज़ा दिखाता, इनकार की सूरत में। आका अलैहिस्सलाम ने कोहे सफा पर कुफार और मुशरिकीन को जमा किया और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा खुदा एक है, ये 360 बुत तुम्हारे खुदा नहीं, इनकी इबादत न करो, उस एक अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने पूछा वो जिस अल्लाह की दावत आप देते हैं क्या उसको देखा जा सकता है? आका ने फरमाया नहीं देखा जा सकता। जिस अल्लाह की दावत आप देते हैं क्या उसको सुना जा सकता है? आका ने फरमाया नहीं सुना जा सकता। क्या हम उसको पकड़ सकते हैं जैसे अपने बुतों को पकड़ते थे? छू सकते हैं? आका ने फरमाया नहीं छू सकते। ये मैं आपको मिसाल के जरिए समझा रहा हूं। फिर क्या वो हमारे जहन में, ख्याल में आ सकता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न छू सकते हो, न वो तुम्हारे अकल में आ सकता है, न ख्याल में आ सकता है। तो उन्होंने कहा जो चीज न अकल में आए, न ख्याल में आए, न दिखाई दे, न सुनाई दे, न सुझाई दे, न समझ में आए, तो उसको माने कैसे? भाई बंदा मानता है या तो देख के। अभी एक बंदे का ऐलान हो जाए, किसी नात खां का, किसी खतीब का, किसी पीर का ऐलान हो जाए कि वो फलां तशरीफ लाने वाले हैं, आने वाले हैं, वो 100 ऐलान करते फिरे, वो आ गए आ गए आ गए, जब तक आके इधर बैठ न जाए, आप देख न ले, उस वक्त तक यकीन नहीं आता, न कोई मानता है। या फिर बंदा सुन के मानता है कि आवाज सुन ले, तुझे देखने सुनने के रास्ते बंद हो गए। फिर उन्होंने कहा कि माने कैसे?
उधर पहले हर एक का शेवा था कि वो मोजज़ा दिखाता। यहां पर जब उन्होंने सवाल किया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस खुदा की दावत आप देते हैं वो कहां है, जिस खुदा की तरफ आप बुलाते हैं वो खुदा कहां है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि मेरे हबीब, पहले हर कोई जब मेरी दावत देता था तो मैं फरमाता था मोजज़ा दिखा। अब यहां मोजज़ा दिखाने की जरूरत नहीं है, जो मुझे देखना चाहे अपना आप दिखा देना, जो मुझे सुनना चाहे अपना कलाम सुना देना, जो मेरी ताकत देखना चाहे जमीन पर बैठकर चांद दो टुकड़े कर देना, कोई मेरी कुदरत देखना चाहे तो इधर जमीन पर बैठकर डूबे हुए सूरज को पलटा देना। फरमाए मेरे हबीब, जो जो रंग ये मेरा देखना चाहे तू अपनी जात भी दिखाता चला जा। तो आका इस्लाम ने वहां कोई मोजज़ा नहीं दिखाया, बल्कि फरमाया मुझे देखो, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा, क्योंकि अल्लाह में मेरा हुस्न, फरमाया मेरे हुस्न में अल्लाह का हुस्न नजर आता है, मेरे इल्म में अल्लाह का इल्म नजर आता है, मेरे कलाम में अल्लाह के कलाम का हुस्न नजर आता है। अब मैं यहां से बड़ी खास बात करने वाला हूं। जिसने वहां अल्लाह को एक माना, वहां उसने अल्लाह को देख के माना। बोलिए, देख के माना? जिसने एक माना, क्या उन्होंने अल्लाह को वहां सुन के माना? नहीं माना। जिसने भी खुदा को एक माना वो रसूल की जुबान से सुन के माना। इसको तौहीद कहते हैं। खाली अल्लाह एक है, एक है, एक है, सारी जिंदगी आप ये कहते रहें ये वहदत है, तौहीद नहीं है। वहदत को तो ईसाई भी मानते, यूनिटेरियन एक तबका, वहदत को यहूदी भी मानते हैं। सिर्फ अल्लाह को फकत एक मान लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। उसने खुद फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ओ सोहना तू फरमा कि अल्लाह ही के। ए मौला, बंदे तेरे, इबादत तेरी करनी, रिज्क तूने देना, तू खुद क्यों नहीं फरमाता कि तू एक है? खुद क्यों नहीं फरमाता? तो उसने फरमाया यही बात तो समझाना चाहता हूं कि जब मैं मालिक और खालिक होकर तुमसे बात कर रहा हूं अपने हबीब के जरिए से, मैं मोहताज नहीं, जब मैं अपने हबीब के वसीले से तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुमने अगर मुझ तक पहुंचना है तो मेरे हबीब के वसीले से पहुंचो, और अगर इसके सिवा कोई रास्ता अख्तियार करोगे तो वो बंद है। जंगे बदर में आका अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मौला, ओ सोना, हम मैदान बदर में आ गए, मेरे यार थोड़े हैं, पहली जंग है, घबराए हुए हैं कि खुदा जाने क्या होगा, असला भी थोड़ा, बंदे भी थोड़े, ऊंट भी थोड़े, तलवारें भी थोड़ी, और काफिर मुशरिक कभी 1000, फिर कभी इतला आती है कि 5000 तक हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला, ये मदद के तलबगार हैं, तू मदद भेज। अल्लाह ने फरमाया हबीब क्या चाहता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्तों को भेज। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर आए, मैदान बदर में जंग लड़ी। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अजमईन फरमाते हैं कि हम देखते थे कि उनकी गर्दनें बस आपे से आपे कट जाती थी, फरिश्ते काटते जाते थे, और ये वो एतराज था जो फरिश्तों ने पहले पहले किया था। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहा तो फरिश्तों ने कहा
कि बारी ताला खिलाफत के हकदार तो हम हैं। ये इंसान मजमूई इंसान की बात की, ये तो जाएंगे खून खराबा करेंगे, लड़ेंगे। हम हर वक्त तेरी तस्बीह करते हैं, इबादत करते हैं, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं। इधर कायदा बदल गया, अल्लाह ने फरमाया लड़ने वाले नहीं हो, मगर बात मेरे हबीब की है। आज तस्बीहां छोड़ो, इबादतें छोड़ो और हाथों में तलवार पकड़ो। मेरे हबीब ने बुलाया है, मैदान जंग में चले जाओ। आए, जंग खत्म हो गई, आका अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े हो गए। यार पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने समझा कि वह शायद जो ड्यूटी हमारी थी वो तो खत्म हो चुकी, अब यहां रहने की जरूरत नहीं, आसमान की तरफ चलते हैं। सारे फरिश्तों को लेकर, फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान पर पहुंचे, कितने आसमान पर? पहले आसमान पर, तो आसमान का दरवाजा बंद है। किसके लिए बंद है? बोलिए भाई, बोलने पर पाबंदी नहीं है न। पीर साहब आपको ये बात बुरा मानेंगे कि आप बोल पड़े, बोलने में पाबंदी नहीं है। कितने पहले, कितने आसमान पर रोका? पहले पर, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, फिर 7 आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर मकां, फिर ला मकां, और फिर वहां से खुदा जाने कहां खुदा, कहां उसका नूर, कहां तौहीद। ये पहले आसमान पर फरिश्तों के सरदार को रोका। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई दरवाजा खोलो आसमानों का, क्या बात है, मैं जिब्राइल हूं। उन्होंने अर्ज की, जो दरबान थे पहले आसमान के दरवाजे पर खड़े थे, इजाजत नहीं है, बड़ी बारगाह से हुक्म आया है, इजाजत नहीं है। आपने फरमाया इजाजत क्यों नहीं, हम तो फरिश्ते हैं। तो वहां से जवाब आया कि जिब्राइल जिसके लिए भेजा था उससे इजाजत लेके आया है, उससे इजाजत लेके आया है। जा पहले मेरे महबूब से इजाजत ले, फिर आना, फिर आना। इधर आए तो आका अलैहिस्सलाम नमाज में ही थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को देख के मुस्कराए, आका भी मुस्कराए और जुबाने हाल से कहा, जिब्रील अब समझ आ गई है, ए जिब्रील अब समझ आ गई। फिर इजाजत दी तो फिर आसमां के दरवाजे खुले। तो लोगों, ताज्जुब की बात यह है कि वो फरिश्तों का सरदार है, वो अगर हबीब की इजाजत लिए बगैर खुदा की बारगाह तक जाना चाहे तो पहले आसमान पर रोक लिया जाता है। और तुम ये कैसे सोचते हो कि मुस्तफा का वसीला, मुस्तफा की मोहब्बत और मुस्तफा की इजाजत के बगैर तुम खुदा तक पहुंच जाओगे? हुजूर के वसीले के बगैर जिस तरफ भी जाओगे हर दरवाजा बंद पाओगे। जहां से भी जो दरवाजा खुलेगा वो हबीब के वसीले से खुलेगा। ये हदीस बयान कर दी। इस पर आपको एक और बात भी बयान कर दूं। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रजी अल्लाह ताला बहुत बड़े इमाम हैं तफसीर के, तफसीर कबीर उन्होंने लिखी। आज तक कोई तफसीर मुकम्मल नहीं होती जब तक उसका हवाला न दिया जाए। बड़े ईसाइयों के साथ मुनाजरे किए, बड़े मुनाजरे किए और बड़े ईसाइयों को मुसलमान किया। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई पीर रख लूं, कोई बैत कर लूं, कोई मुर्शिद ढूंढ लूं। गए, एक अल्लाह के वली थे इमाम नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला, उसके पास गए कि बैत करता हूं। सामने जब देखा तो वो घोड़े पालने का उनको शौक था, घोड़े रखे हुए थे और घोड़ों की खिदमत कर रहे थे, साथ खड़े थे। वो चूंकि आलिम थे, आलिमों की बोली जुबान और होती है। वो सोचने लगा कि भाई ये कैसा वली है कि इसको घोड़े पालने का शौक है, घोड़े पाले हुए हैं, तो ये वली कैसे हो सकता है। बैत का इरादा वापस लेके चले गए, फिर पीर मुर्शिद नहीं पकड़ा। जब वक्त आया वफात का, बिस्तर पर लेटे थे तो इमाम, अब बिस्तर पर लेटे थे तो इमाम फखरुद्दीन राजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिराने पर शैतान मुफ्ती बन के आके बैठ गया, मुफ्ती बन के।
उसने कहा, ए फखरुद्दीन राजी, बड़े मनाजरे करता रहा है, आज एक मनाजरा मेरे साथ भी कर, आखिरी मनाजरा। आपने फरमाया हाँ करता हूं, ये कौन सी बात है? उसने कहा तय ये होगा कि अगर मैं मनाजरा जीत गया तो तुझे काफिर होना पड़ेगा और इस दुनिया से काफिर होके मरेगा। आपने फरमाया ठीक है, तू कर मनाजरा। किस बात पे मनाजरा है? वो कहने लगा एक बात पे है, सिर्फ एक बात पे। ने कहा क्या बात? वो कहने लगा कि अल्लाह को तू एक मानता है? शैतान कहने लगा। मुफ्ती बन के आया, आपने फरमाया मानता हूं। उसने कहा इस पर कोई दलील दे। इमाम फखरुद्दीन राजी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास 100 दलीलें थी अल्लाह को एक मानने की। बोलिए कितनी दलीलें थी? 100। एक दी उसने रद्द कर दी, इल्म से रद्द की। दूसरी दी, इल्म से रद्द कर दी। 99 दलीलें दी, इल्म से उसने सारी की सारी रद्द कर दी। अब आखिरी एक दलील बची थी, वो भी रद्द हो जानी थी। क्या होना था? रद्द हो जानी थी। अब जब वो आखिरी दलील देने लगे तो इमाम फखरुद्दीन राजी रदियल्लाहु ताला अन्हु आके आपके सराने पर खड़े हो गए और कहा, ए इमाम फखरुद्दीन राजी, होश कर। तो अगर पीर कामिल हो तो ना वो दुनिया में बेईमान होने देता है और ना मरना इंसान का बेईमानी पर होने देता है। वो दुनिया में भी ईमान को बचा लेता है और जब वफात का वक्त आता है फिर भी बचा लेता है। आपने फरमाया इमाम फखरुद्दीन राजी, इस बेईमान को कह कि हम अल्लाह को किसी और दलील से नहीं मानते, खुदा को सिर्फ एक दलील से मानते हैं। खुदा को मानने की दलील मोहम्मद है। खुदा को मानने की दलील मोहम्मद है। सिर्फ मोहम्मद की जुबान से सुन के खुदा को एक मानते हैं। और आप कहें ये जो इतना बड़ा यकीन है अल्लाह के एक होने पर, एक होने पर, ये क्या हमने सुन के अल्लाह को या देख के माना हुआ है? नहीं। और अगर कोई आम से आम मुसलमान भी हो और कोई उसे कहे कि मैं तुझे करोड़ जितने पैसे देता हूं वो तू मुझसे ले ले, देता हूं, बस एक बात कह दे कि अल्लाह एक नहीं दो है, कोई मुसलमान करेगा? ऐसा नहीं करेगा। कोई कहे तुझे वजीर आजम बनाता हूं, सल्तनत देता हूं, मगर तू इतना कह दे कि अल्लाह एक नहीं दो है, तो वो कहेगा तेरी सल्तनत और तेरी रियासत एक तरफ जाए, मैं कभी जुबान से नहीं कहूंगा कि अल्लाह दो हैं, एक ही हैं। ये जो इतना बड़ा यकीन है कि जान देने तक भी बंदा आ जाता है। मेरा सवाल है कि ये यकीन क्या खुदा को देख के खुदा पर है? ये इतना यकीन क्या खुदा से सुन के खुदा पर है? नहीं। ये इतना बड़ा यकीन फकत और फकत ताजदारे कायनात मोहम्मद मुस्तफा की जुबान पर है कि आका ने फरमाया है कि खुदा एक है। तो उसने फरमाया अर्रहमान फसअल बिही खबीरा, कि वो रहमान है, अगर उसके बारे में जानना है तो किसी बाखबर से पूछो। अब यहां खबर की बात है। उसने फरमाया मेरी खबर मेरा हबीब ही दे सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रख लें, जो जिस मैदान का होता है उसके पास उसकी खबर होती है। सियासत की बात पूछनी हो तो क्रिकेटर से नहीं पूछते, सियासतदान से पूछते हैं। क्रिकेट की बात पूछनी हो तो मदरसे में बैठे हुए आलिम से नहीं पूछते, खिलाड़ी से पूछते हैं। दीन का मसला पूछना हो तो सियासतदान के पास नहीं जाते, आलिम के पास जाते हैं। नमाज सीखनी हो तो किधर जाते हैं? बोलिए। आलिम, मदरसे, जो जिस खबर का जानने वाला होता है उसके पास जाते हैं। और किसी की अगर खबर लेनी हो कि भाई वो बंदा कैसा है,
तो आप कहते हैं भाई मैं नहीं जानता, वो फला उसका दोस्त है, उससे पूछ, मुझे उसकी हाल की खबर नहीं है। तो जो खबर जानता है वही खबर देता है। उसने फरमाया हो वल्लाहु अहद, उसकी खबर यह है कि वो एक है, वाहिद है, यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है। तो वो खुद एक है, बेमिसल है, बेमिसाल है। फरमाया मेरी कोई और खबर नहीं दे सकता, मेरी खबर वही दे सकता है जो खुद बेमिसाल है। मेरा हाल वही बता सकता है कि जिसका हाल हर एक के हाल से जुदा है। मेरे हुस्न का वही शख्स बता सकता है कि जिसके हुस्न की अपनी कोई हद नहीं। मेरे लामहदूद इल्म के बारे में वही बता सकता है कि जिसका अपना इल्म लामहदूद हो। तो फरमाया वो खुद यकता है, उसकी खबर वही दे सकता है जो खुद भी यकता हो। वो बेमिसाल है, उसकी खबर वही दे सकता है जो खुद बेमिसाल हो। वो हुस्न जमाल का पैकर है, उसकी खबर वही दे सकता है जो खुद हुस्न जमाल का पैकर हो। वो कुदरत वाला है, उसकी खबर सिर्फ वही दे सकता है जिसकी अपनी कुदरत बेमिसाल हो। सो बेमिसल की खबर बेमिसल देता है, बेमिसाल की खबर बेमिसाल देता है, यकता की खबर यकता देता है, हुस्न के कमाल की खबर हुस्न का कमाल देता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सब कुछ अपने हबीब के अंदर जमा फरमा दिया है। उसकी बात है, फरमाया अगर उसकी बात हो तो इससे सुनो, उसकी बात हो तो इससे सुनो, और अगर इसकी बात हो तो उससे सुनो। उसकी कामिल खबर ये दे सकता है और इसकी कामिल खबर वो दे सकता है। अर्रहमान फसल बिही खबीरा। ये मैंने मुख्तसर सी आपको तफसीर सुनाई है। अब मैं अहदीस मुबारका पे आ जाता हूं ताकि बात सनद के साथ वाज़े रहे। बड़ी खास बात है, पहले खलीफा कि उन्होंने अल्लाह की खबर कैसे पाई। बात आसान करके समझा रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, मेराज का वाकया हुआ, कुफार और मुशरिकीन दौड़े दौड़े आए और लोगों को तमाशा करने लगे कि क्या कह दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह। वो आए कि आज जो ये अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु हर वक्त हुजूर की बात करता है, माल जान कुर्बान करता है, आज माज़अल्लाह मौका है, इसको फंसा लेंगे, फंसा लेंगे। आए, दरवाजा खटखटाया, अबू जाहल अबू लहब। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या बात है काफिरो, अबू जाहल अबू लहब आप तो सुबह सुबह आ गए हो। उन्होंने कहा अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे एक बात करनी। आपने फरमाया कहो। उन्होंने कहा ये बात बता कि अगर कोई कहे कि मैं रातों रात ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, महीना आने में लगता है, महीना जाने में लगता है, 6-6 महीनों तक भी लग जाते थे ऊंटों का सफर, क्या कोई आ सकता है, जा सकता है एक रात में? आपने फरमाया नहीं आ जा सकता, ये अकल तो नहीं मानती। उन्होंने कहा मानते हो? आपने फरमाया हाँ मानता हूं। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बता कि कोई मस्जिद अक्सा से चले और 7 आसमां पार के सिदरतुल मुंतहा तक हो आए तो आ जा सकता है? आपने फरमाया मुमकिन ही नहीं है, कैसे कोई एक रात में आए और जाए? उन्होंने कहा मानते हो? ने फरमाया मानता हूं। फिर वो कहने लगे कि सिदरतुल मुंतहा से आगे वो खुदा से मिल आए, एक रात में मिल भी आए वापस भी आ जाए, तो क्या ये मुमकिन है, हो सकता है? आपने फरमाया नहीं हो सकता, ना अकल मानती है, न दिखाई दे सकता है, और ना कोई और जरिया है मानने का। आपने ये फरमाया अच्छा ये तो बताओ ये कहता कौन है, ये बात कही किसने है? वो कहने लगे कि जिस मुहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू कलमा पढ़ता है, ये उस मुहम्मद की बात है। आपने फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, अगर कोई और कहता
तो कभी ना मानता, मगर मोहम्मद ने कहा है तो सच है, मेरे हबीब ने फरमाया है तो सच है। उन्होंने कहा अबू बकर न तूने देखा न सुना न समझा, देखे सुने बगैर तू कैसे मान रहा है। आपने फरमाया काफरो जिस बात दा तुसा पुछदे पाए हो ना तेरी गल दा, ये तो बहुत छोटी गल, ये तो बड़ी छोटी बात है, मैंने तो इससे भी बड़ी बात हजूर के कहे मान ली थी। उन्होंने कहा इससे बड़ी बात कौन है? आपने फरमाया मैंने खुदा को देखा नहीं है, खुदा को सुना नहीं है, मैंने मोहम्मद की जुबान से जब खुदा को एक बार रखा है तो ये मिल के आ गए, तो ये कौन सी बड़ी बात है? तो उन्होंने उस बाखबर को किसकी खबर से माना? हजूर की खबर से माना। अब दूसरे खलीफा सैयदना फारूक आजम हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का हाल भी जाने। उनका हाल क्या था? वो उम्रा कर रहे थे या हज, आए तवाफ करते करते हजर अस्वद जिसको बोसा देने से सारे गुनाह माफ हो जाते, आए हाथ में लिया और हजर अस्वद को क्या कहते हैं? इन्नी आलमु अन्नका हजरुन ला तदर्रु वला तनफउ वलाउला अन्नी रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कबलतुका। सही बुखारी की हदीस। आपने फरमाया हजर अस्वद मैं जानता हूं तो एक पत्थर है, पत्थर के सिवा कुछ नहीं, न मेरे नफे का मालिक है न मेरे नुकसान का मालिक है, मगर फरमाया मैं फिर भी तुझे चूम रहा हूं, फकत इसलिए चूम रहा हूं कि मोहम्मद ने तुझे चूमा है। मैं तुझे बोसा दे रहा हूं फकत इसलिए दे रहा हूं कि मोहम्मद ने बोसा दिया है। फरमाया खुदा की कसम अगर मोहम्मद के लब तुझ पर न लगे होते और मेरे हबीब ने तुझे न चूमा होता तो हर कोई चूमता फिरता, सैयदना फारूक आजम तुझे कभी न चूमता। मैं तुझे चूम रहा हूं इसलिए कि हजूर आका अलैहिस्सलाम ने तुझे चूमा है, हमने वहां से खबर पाई है। और तीसरे हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब सुलह हुदैबिया के मौका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको काफिरों की तरफ सफीर बनाकर भेजा, मुआहदा कामयाब न हुआ, उन्होंने कहा कि तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला जमीन को मक्का आने की उम्रा करने की इजाजत नहीं है। तू चूंकि 6 साल के बाद आया है, हरम काबा में खड़ा है, ये सामने काबा है, इधर खड़ा है, तुझे इजाजत है कि तू तवाफ कर ले। क्या कहा? तुझे इजाजत है कि तू तवाफ कर ले। आपने फरमाया मा कुन्तु लियतूफा बिही हत्ता यतूफा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया काफिरो तुमने क्या समझ रखा है कि मुझे इस काबे का कहते हो कि इसका तवाफ करो? हम खुद इस काबे को जानते ही कहां थे, हमारा इस काबे से अपना ताल्लुक ही कहां है। हम तो जब पहले आप दूसरों की तरफ इशारा करते हैं कि लोगों ने तो यहां 360 बुत रखे थे, ये तो मोहम्मद ने फरमाया है कि खुदा का घर है। आपने फरमाया सारी जिंदगी भी मैं यहां खड़ा रहूं जब तक मेरा हबीब आकर काबे का तवाफ न करेगा। उस्मान कभी तवाफ नहीं करेगा, कभी तवाफ करने वाला नहीं है। हम काबे को जानते हैं तो यार की खबर से जानते हैं, मैं बात खबर पर रखे हुए हूं, आगे नहीं चला। और चौथे हजरत अलीउल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम, उनके बारे में रिवायत है कि अत-तबरानी मुजमुल कबीर में रिवायत कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर का वक्त था, गजवा से लौटे, नमाज असर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा कर ली थी, हजरत अलीउल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम ने अभी अदा करनी थी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली मैंने आराम करना है और आराम भी तेरी गोद में करना है, सर रख के आराम करना चाहता हूं। आपने नमाज असर तो पढ़नी थी मगर नहीं अर्ज की कि सोना बस थोड़ा टाइम दो, बस मैं 4 फर्ज वुजू पहले को ले 4 फर्ज पढ़ के वत आवे ना ते वत उस आराम फरमा।
इतनी बात सोची कि मैं अगर ये बात कह दी तो ये तो बेअदबी हो जाएगी, है इधर नमाज। फिर सोचा कि ये जो नमाज है ये है तो खुदा की इबादत, मगर ये एक तरफ नमाज है और एक तरफ खुदा का यार, एक तरफ नमाज है खुदा का यार है। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लम आप आराम फरमाए। सूरज डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया, चलता गया। कभी आप उस सूरज को देखते थे और कभी सारी कायनात के सूरज को देखते थे। सूरज डूब गया, आका अलैहिस्सलाम उठे तो हजरत अलीउल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम रो रहे थे। आपने फरमाया क्यों रोते? पूछा, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर कज़ा हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रह गई है तो कज़ा पढ़ लो। जुबाने हाल से कहा कै सोना कज़ा ता थोड़े आराम ते थई गई, थोड़े आराम ते वत कज़ा पढ़ा, मैं तो अदा पढ़नी। समझ गए यार की बात यार समझ जाता, यार की मनशा यार समझ जाता। अब खड़े हुए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन्ना अलीयन काना फी तातिक बताते रसूलिक फरदुद अलैहि शम्स। आपने फरमाया है मौला अली तेरी इताअत में था। अरे नमाज पढ़ना खुदा की इताअत है या छोड़ना इताअत है? ये मेरा आज मुझे ये ख्याल तक भी नहीं आया। मैं शेर काफी पढ़ता होता हूँ किताबों में, मगर आप याद नहीं आए। वो मौजू ऐसा चल पड़ा, यहां पर एक पढ़ देता हूं। इसको आला हजरत ने फरमाया था कि साबित हुआ, शाह अहमद रजा खान बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल असूल बंदगी उस्ताजवर की है। और फिर किसी ने कहा कि इतना चुप दी जा है, अला कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे को पा कोई नहीं सकदा, खुदा दे पकड़े छुड़ावे मुहम्मद, मुहम्मद दे पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब यहां पर बात पहुंची तो ताजदारे गोलड़ा आशिकों के इमाम बोल उठे, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली इत्तिजा नहीं बोलन दी। वहां खामोश रह गए। आका ने फरमाया मौला अली तेरी इताअत में मशगूल था और तेरे हबीब की इताअत में मशगूल था, लिहाजा इस पर सूरज को पलटा दे। और हदीस में आता है कि जब सूरज डूब जाता है तो अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहा हो, गरूब हो जाता है तो सजदे में होता है। उस रोज भी जब सूरज गरूब हो गया तो बोलिए सूरज कहां था? अल्लाह की बारगाह में सजदे में था। इधर जब आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया तो सूरज ने अर्ज की होगी कि ऐ बारी ताला, एक तरफ तेरा सजदा है और एक तरफ तेरे हबीब का बुलावा है। अब तेरा सजदा है, तेरे हबीब का बुलावा है, मैं तो गुलाम नौकरी करने वाला सूरज हूं, इधर मालिक है और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब कि नहीं है मुहिब्ब महबूब में कोई तेरा मेरा। फरमाया मेरे मौला क्या हुक्म है? अल्लाह ने फरमाया होगा सूरज अली को नहीं देखा, अली ने मेरे हबीब की खातिर मेरा सजदा छोड़ दिया है, तू मेरा सजदा छोड़, मेरे हबीब ने बुलाया है, जा चला जा। फिर सूरज पलट आया तो हर कोई जो खत्म कर रहा हो मानता है खुदा को, और हर कोई जो खुदा की इबादत करता है वो मुस्तफा ही के वसीले से करता है। इधर भी अगर रुख है तो मोहम्मद ही का रुख है, अगर हर सिमत उसके हुस्न के जलवे हैं तो वो मोहम्मद ही की सूरत में है। अरे लोगों, जीना मरना उठना बैठना मोहम्मद मोहम्मद है। किसी ने क्या खूब कहा कि मोहम्मद मोहम्मद करें दे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलें दे गुजर गई, हलीमा दिदाची तक करके तसव्वुर खुरे नाचियां दे चुमें दे गुजर गई। लोगों, खुदा की पहचान मोहम्मद है, तौहीद का वास्ता मोहम्मद है, काबा मोहम्मद है,
कुरान मोहम्मद है, खुदा का दीन मोहम्मद है, ये सब कुछ है, ये मोहम्मद है। और जो कुछ हम करते रहते हैं ये मोहम्मद की अदा है, मोहम्मद की अदा ही खुदा की इबादत है। इधर ऐसे खड़े हो गए तो वो नमाज बन गई, इधर हज करते गए वो हज बनता गया। अरे खुदा को ना कोई देख सका, न सुन सका, ना कोई इदराक में आ सका। खुदा से जो कुछ मिला है वो मोहम्मद से मिला है, खुदा तक जो पहुंचा है वो मोहम्मद से पहुंचा है। और जिस पर खुदा राजी हुआ मोहम्मद से ही राजी हुआ, और जिसको खुदा छोड़ता जाएगा वो जिसने मोहम्मद को छोड़ा उसी को छोड़ता जाएगा। खत्म कर रहा हूं, यही पैगाम तहरीक मिनाजुल कुरान का है, यही पैगाम हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी का है कि लोगों अपना जीना अपना मरना मुस्तफा की मोहब्बत में फना कर दो, और जिंदगी का हर रंग आका की सीरत में फना कर दो। वो सीरत जिससे काफिरों को भी अमन मिलता है, दुश्मनों को भी अमन मिलता है, अपनों को भी अमन मिलता है, पराओं को भी अमन मिलता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मुस्तफा की रहमत का साया पूरी कायनात पर है। वो मानने वालों को भी फैज दे रही है, न मानने वालों को भी फैज दे रही है। आका का सच्चा गुलाम वो होता है कि जो उससे दुश्मनी करे वो उससे भी मोहब्बत करता है, उसको भी खैर देता है, और जो उससे मोहब्बत करे उसको भी खैर देता है। हर सिम तहरीक मिनाजुल कुरान मोहब्बत के, अदब के, ताजीम के और बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने का दर्स दे रही है। इन नफरतों के जहान में मोहब्बतों के चिराग लेके निकली है, अंधेरों में मोहब्बत के चिराग लेके निकली है कि लोगों अंधेरे बहुत हो चुके, आका की मोहब्बत से, इल्म के नूर से अंधेरों को खत्म करते चले जाओ। नफरतें बहुत हो चुकी, मोहब्बत के चिराग से नफरतों को खत्म करते चले जाओ। हर एक से मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, और अहलुल सुन्नत जो एक सवाद आज़म है, उन बिखरे बिखरे टुकड़ों को जमा करके बिखरो नहीं, एक समंदर बन के चलो कि जिसमें अल्लाह की मोहब्बत भी हो, रसूल की मोहब्बत भी हो, तकरीम हो, सहाबा भी हो, अहले बैत की मवद्दत भी हो, औलिया का अदब भी हो, जिसमें सारे रंग नजर आते जाए। वही अहलुल सुन्नत है, वही सवाद आज़म है। हजूर शेखुल इस्लाम इस सारी उम्मत को सवाद आज़म में जोड़ना चाहते हैं, और अहलुल सुन्नत को एक समंदर बनाकर लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, और मगरिब की दुनिया में आका के मोहब्बत को और आका के इश्क के अमन के पैगाम को आम करके उनकी नस्लों में हजूर की मोहब्बत का पैगाम जलाना चाहते हैं। यही मिशन जिसका है, अल्लाह पाक उस सब की खैर करे। हर कोई जो इस मिशन की दावत दे रहा है, हर तहरीक, हर जमात, अल्लाह पाक उसकी मंजिल आसान करे और मुस्तफी इनकलाब का सवेरा जल्द तरो करे। जितने अहबाब आए, अभी नाथ खान जो तशरीफ लाए जी, किधर से जी? डेरा इस्माइल खान से। मैं भी डेरा इस्माइल खान से, हम दोनों इकट्ठे हो गए आज। तो अल्लाह पाक मोहम्मद गुलाम फरीद को, जहाँ पर चिश्ती को, जो डेरा इस्माइल खान से तशरीफ़ लाए, जो पहले नाथ खान पढ़ रहे थे फारूक भाई, वो भी डेरा इस्माइल खान से। तो आज डेरा इस्माइल खान फिर पंजाब पे गालिब आ, 3 बंदे डेरा इस्माइल खान के आ गए। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सब के हाल पे, हम सब के हाल पे करम फरमाए। आका अलैहिस्सलाम हमसे खुश हो जाएं। बस यही ज़िंदगी का जीना मरना मता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।